अमरीका ईरान जंग, पाकिस्तान फिर दुनिया के निगाहों का मरकज। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमरीकी सदर ट्रंप से राबता। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक इतवार को फील्ड मार्शल ने सदर ट्रंप से बात की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पीर को ईरानी सदर पजेश्कियान से राबता किया। अमरीका ने 5 दिन के लिए हमले रोक दिए। सफारती कोशिशों की राह हमवार। इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की तजवीज़। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के दरमियान सिफारती राबते तेज। तीनों ममालिक के वज़राए खारजा की अमरीकी और ईरानी नुमाइंदों से बातचीत। बरतानवी जरीदे ने पाकिस्तान की सिफारती सरगर्मियां खित्ते में अहम पेशरफ करार दे दी। वाशिंगटन और तेहरान दोनों तक हासिल रसाई से पाकिस्तान की सिफारती अहमियत बढ़ गई। पाकिस्तान खित्ते में अमन के क़याम के लिए सरगर्म। आइंदा हफ्ते अमरीकी और ईरानी वफ्द की आमद मुतवक्के। तुर्क न्यूज़ एजेंसी अंडालो ने पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा के ज़राए के हवाले से बताया, अमरीकी वफ्द मुमकिन मुज़ाकरात के लिए 1 या 2 दिन में पाकिस्तान पहुंच रहा है। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक इम्कान है अमरीकी मुज़ाकराती टीम नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में आए। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर वफ्द में शामिल होंगे। ईरान की मुज़ाकराती टीम की क़यादत ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ करेंगे। CBS न्यूज़ के मुताबिक ईरानी वज़ारत ख़ारजा के सीनियर एहलकार ने बताया, ईरान को सालिसों के जरिए अमरीका का पैगाम मिला है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने CNN से गुफ्तगू में कहा, अगर फ़रीक़ैन रज़ामंद हों तो पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए हर वक्त तैयार है। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे और सिफारती हल के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करने को तैयार रहता है। ताहम किसी भी मुमकिन मुज़ाकरात का इन्हिसार मुतल्लिका फ़रीक़ैन की रज़ामंदी पर होगा। डील होने तक ईरान और हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेंगे। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोन पर गुफ्तगू के बाद मीडिया को बताया, अमरीका और ईरान अमन बातचीत करते हैं तो इसराइल अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। इसराइल की ईरान पर जाहिरिया तेहरान, तबरेज़, अस्फ़हान और कर्ज धमाकों से गूंज उठे। इसराइली फोर्सेज ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। तेहरान में गुज़िश्ता रोज इसराइली फोर्सेज ने रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। मलबे से कई घंटे बाद रेस्क्यू वर्कर्स ने खातून को जिंदा निकाल लिया। अस्फ़हान में तवानाई तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी हुक्काम के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में अब तक 208 बच्चे शहीद हो चुके हैं। ईरान का ऑपरेशन बादा सादिक 4 के तहत हमलों की 78वीं लहर का आगाज। खित्ते में अमरीकी अहदाफ और इसराइल को निशाना बनाया। तेल अवीव, एलाद, दमोना और समेत मुख्तलिफ अहदाफ पर मल्टी वॉरहेड मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए हमले किए। इसराइली हुकाम के मुताबिक हमलों में मुतादिद अफराद जख्मी हुए, गाड़ियों और इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरानी फौज ने अमरीकी सदर को पैगाम दिया है, ट्रंप आसमान की तरफ देखें, नया सरप्राइज आने वाला है, बहुत बड़े नताइज सामने आएंगे। सदर ट्रंप टेलीफोन और सोशल मीडिया से अपना सर हटाएं और अपनी आंखों को आसमान, स्टॉक मार्केट और तेल की कीमतों पर मरकूज करें। ईरान बड़ा सरप्राइज देने वाला है। ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले 5 दिन के लिए बंद कर दिए। सदर ट्रंप का ईरान से कामयाब मुज़ाकरात का दावा। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान से इस बार के मुज़ाकरात संजीदा नौयत के हैं। ईरान के काबिल एहतराम रहनुमा से बातचीत की। तफसीली और तामीरी बातचीत पूरे हफ्ते जारी रहेगी। मुआहिदा ईरान और खत्ते के लिए बेहतरीन आगाज होगा। ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात का दावा मुस्तरद कर दिया। पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, अमरीका से कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। जाली खबरों के जरिए तेल मंडियों पर असर डाला गया। अमरीका और इसराइल इस दलदल में फंसे हुए हैं। ईरानी अवाम जाहरियत करने वालों को सजा देने का मुतालबा करते हैं। खबर एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है, अमरीका ईरान के पार्लिमानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ से मुज़ाकरात कर रहा है। I welcome the talks
reported between the US and Iran. And to be clear with the committee, we, the UK, were aware that that was happening. बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का अमरीका ईरान मुज़ाकरात पेशरफ्त का खैर मकदम। कीयर स्टारमर ने कहा, ईरान जंग का फौरी खात्मा आलमी मफाद में है। बरतानिया की पहली तरजीह इस तनाज़े का फौरी खात्मा और ईरान पर मुज़ाकरात के जरिए सख्त शराइत आयद करना है। यूरोपीय यूनियन की सदर का मशरिक़ वस्ता में मुज़ाकरात की मदद से अमन लाने की जरूरत पर जोर। कहा, यूरोपीय यूनियन के कुछ ममालिक जंग के खात्मे के बाद आबना हरमुज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मिशन में मदद देने की तैयारी कर रहे हैं। हम सब गैस और तेल की कीमतों, अपनी कारोबारी सरगर्मियों और मुआशरों पर इसके असरात महसूस कर रहे हैं। यह आबी तिजारती गुज़रगाह दुनिया भर में तवानाई की फराहमी के लिए निहायत अहम है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार के आलमी रहनुमाओं से राबते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसाक डार ने कहा, मसाइल का हल सिर्फ बातचीत के जरिए ही मुमकिन है। इसाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फिदान की गुफ्तगू। अमरीकी सदर के ऐलान के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। इसाक डार की इराक़ी मनसब से भी गुफ्तगू। खित्ते में कशीदगी और असरात पर तशवीश का इजहार। बैनुल-अक़वामी मार्केटों में ट्रंप जिस बेराब अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं, इससे बेहतर था ये काम दुरुस्त तरीके से और तहम्मुल से अंजाम दिया जाता। साबिक अमरीकी मुशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन की BBC से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी अवाम तैयार नहीं थे, कांग्रेस भी तैयार नहीं थी, यहाँ तक कि हमारे इत्तेहादी भी तैयार नहीं थे। ईरान को इदराक हो गया कि वो आबना हरमुज़ की नाकाबंदी करके कितनी तबाही फैला सकता है। ये कोई जौहरी हथियार तो नहीं, लेकिन उसके जरिए वो खलीज से निकलने वाले तेल पर अपनी मर्जी मुसल्लत कर सकता है। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत में फिर इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 4.05% इजाफे से $103.99 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत 4% इजाफे से $91.66 फी बैरल पर पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज लंदन ब्रेंट खाम तेल $99.98 और वेस्ट टेक्सास खाम तेल $88.37 फी बैरल पर बंद हुआ था। बैनुल-अक़वामी मार्केटों में सोने और चांदी की कीमतों में मजीद कमी। आलमी मार्केट में फी ऑन्स सोना $50.03 कमी के साथ $4,370 पर आ गया। फी ऑन्स चांदी $1.21 कमी के साथ $67.84 पर ट्रेड कर रही है। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान में फी ऑन्स सोना $4,250 पर बंद हुआ था। पाकिस्तान में फी ऑन्स सोने की कीमत में आज तकरीबन ₹12,000 इजाफे का इम्कान है। IMF का सखर इलेक्ट्रिक, हैदराबाद इलेक्ट्रिक की निजकारी का अमल बर वक्त मुकम्मल करने का मुतालबा। ज़राए का कहना है, सेबको और हेस्को की निजकारी के लिए मालियाती मुशीरान को इब्तिदाई तौर पर 4 अहदाफ दिए गए हैं। मालियाती मुशीरान इंस्पेक्शन रिपोर्ट का इब्तिदाई मुसव्वदा तैयार करेंगे। मालियाती मुशीरान सेबको और हेस्को से मुतालिक मार्केट की तफसीली जायजा रिपोर्ट तैयार करेंगे। शहबाज शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरीयत के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार। अदालत ने लाहौर हाईकोर्ट ऑफिस का एतराज बहाल रखा। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए। FIA ने बरीयत के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर नहीं की। FIA ही इन केसों में अदालत आ सकता है। ATC रावलपिंडी ने बुशरा बीबी की 29 मुकदमात में अबूरी जमानत में 9 अप्रैल तक तौसी कर दी। वकील ने बानी और वकला की मौजूदगी में बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने की दरख्वास्त दी। कोलंबिया की एयरफोर्स का तैयारा उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही गिरकर तबाह। 66 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। कोलंबियन फिजाइया के मुताबिक तैयारे पर 114 फौजियों समेत हमले के 11 अरकान सवार थे। अमरीकी साख्ता C-130 हरक्यूलिस फौजियों की नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल होता था।
कराची के इलाके कायदाबाद के करीब तेज रफ्तार बस की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक, बस ड्राइवर फरार। पुलिस ने बस को तहवील में ले लिया। औरंगी टाउन गुलशन बहार में ट्रक की टक्कर से जख्मी शख्स दम तोड़ गया, ड्राइवर गिरफ्तार। सिंध सॉलिड वेस्ट का ट्रक तहवील में ले लिया गया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है मोटरसाइकिल सवार सड़क पार करने के लिए रुकता है, लेकिन अचानक तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे खड़े मोटरसाइकिल सवार को कुचल देता है। वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सियालकोट में पसरूर रोड पर तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी बस से टकरा गई। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक। हादसा लखनपुर के करीब पेश आया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद आपस में रिश्तेदार थे। कार सियालकोट से पसरूर जा रही थी। मुल्क भर में आज से 30 मार्च तक बारिशों की पेशगोई। कराची समेत सिंध में कल से 29 मार्च तक तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिबी हवाओं का सिलसिला आज बलूचिस्तान के जनूब मगरिबी इलाकों में दाखिल होने की तवक्को है, जिसके बाइस तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश मुतवक्किल। PSL का रंगारंग मेला सिर्फ 2 रोज दूर। मुल्की और गैर मुल्की स्टार्स लाहौर पहुंच गए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की PSL 11 की टीम्स के एजाज में तकरीब। मोहसिन नकवी ने मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों और मौजूद शख्सियात का इस्तकबाल किया। PSL 11 का तराना भी लॉन्च किया गया। मोहसिन नकवी का कहना था PSL टॉप इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है और हमने इसे मजीद आगे लेकर जाना है। टीमों ने LCCA ग्राउंड में प्रैक्टिस शुरू कर दी। कराची किंग्स की टीम कल से तैयारियों का आगाज करेगी। कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल शेड्यूल्ड है। Very interesting, and they did a good role, and the performance was really nice. So brilliant job. Entertainment अच्छी थी, but was light comedy अच्छा था। बहुत अच्छी थी। हम बीच में रोए भी हैं। It was very amazing. बहुत अच्छी थी। सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की पेशकश आग लगे बस्ती में देखकर शायकीन की ईद का मजा दुबाला हो गया। मुल्क भर के सिनेमा घरों में हाउसफुल नुमाइश जारी। लाहौरियों ने फिल्म को ईद का शानदार तोहफा करार दिया। कहा फिल्म की प्रोडक्शन, कास्ट और स्टोरी सब शानदार है। बैरून मुल्क भी फिल्म कामयाबी के रिकॉर्ड बना रही है। और ऐसे दस्तूर को सुबह बे नूर को मैं नहीं मानता। इनकलाबी शायर हबीब जालिब के मदा आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। हबीब जालिब ने मौशरती नाइंसाफियों को इंतहाई करीब से देखा और महसूस किया। उनके ये महसूसात उनकी नज़्मों का मौजू बने।